तो आज बहुत से बच्चे जो कलरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंडक्शन हो रहा है। उन्होंने पहले अपना सर से आशीर्वाद लिया और अब वो बेसिक ट्रेनिंग शुरू करेंगे आज से। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलरी पैट की। जी हाँ, कलरी पैट जो है इंडिया का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है और ये दो शब्दों से बना है, कलरी और पैट। कलरी का मतलब होता है बैटल या ट्रेनिंग ग्राउंड और पैट का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ मार्शल आर्ट। तो आज हम नकुल नेत्रा के सेंटर में जाएंगे जहाँ ये सुबह आते हैं कलरी के लिए। इसका नाम है दक्षिण भारत कलरी और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। ये है दक्षिण भारत कलरी, जहाँ कलरी के जो दो स्टाइल हैं, नॉर्दर्न और सदर्न, दोनों सिखाए जाते हैं। ये फोर्ट कोची का सबसे पुराना कलरी है। इसकी स्थापना 1942 में श्री परमू गुरुकाल ने की थी और 1970 में उन्होंने इसकी भागदौड़ अपने शिष्य श्री एस.के. श्रीधरन के हाथों में सौंप दी थी। 1975 में श्री श्रीधरन जो हैं वो गुरु बन गए और तब से इस सेंटर को, इस कलरी को वो चलाने लगे। श्री श्रीधरन ने कलरी के कई गुरुओं से नॉर्दर्न और सदर्न स्टाइल के कलरी में महारत हासिल की, साथ ही उन्होंने मरम चिकित्सा भी सीखी। उसके बाद 1990 में उनकी मेहनत से ये कलरी बना। ये 42 फुट का एक ट्रेडिशनल कलरी है। मतलब जिस तरह से वास्तु के हिसाब से कलरी को बनाने के बारे में बताया जाता है, उसी आधार पर इसे बनाया गया है। तो 1990 से उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण देना शुरू किया। फिर 2020 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री अश्विनी कुमार और उनकी धर्मपत्नी मैरीना अश्विन कुमार इस सेंटर को, इस कलरी को चला रहे हैं। अब तक लगभग 4000 स्टूडेंट यहाँ से शिक्षा ले चुके हैं और इसकी जो बनावट, जैसे मैं आपको बता रहा था, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में है। ये इसका एंट्रेंस डोर है, जो कोशिश की जाती है कि ईस्ट फेसिंग हो। ये ईस्ट फेसिंग डोर है और आप देखेंगे कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। चलिए अभी आपको मैं कलरी के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इसकी जो ज़मीन है, इसका जो फ्लोर है वो रेड सैंड से बनाया जाता है और ये इस तरह से इसका लेआउट होता है। 42 फुट इसकी लंबाई है और हर शुभ काम को शुरू करने से पहले गणेश भगवान की स्तुति की जाती है। तो सबसे पहले आपको कलरी में गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, उनका दिया होगा, साथ में दुर्गा माँ और शिव भगवान। ये तीन आपको जो मूर्तियाँ हैं, जो उनके जो प्रतीक हैं, आपको मिलेंगे। साथ में उनका दिया होगा और चौथे जो देव हैं वो हैं गुरु, क्योंकि कलरी जो है वो गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार सिखाई जाती है। तो जब यहाँ स्टूडेंट आते हैं सुबह, तो वो सबसे पहले गणेश जी से, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, दुर्गा माता का, शिव भगवान का, और चौथे गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, जो आपके गुरु हैं उनके भी आप पैर छूते हैं। ये ट्रेडिशन है और इसे आज तक केरला में इसी तरह ट्रेडिशनल वे में संभाल कर रखा गया है और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं अपने गुरु से इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अश्विनी सर रोज़ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं, सुबह और शाम, और वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे और संडे को उनकी धर्मपत्नी मैरीना मैम लड़कियों को प्रशिक्षण देती है। जो एक्सक्लूसिव महिलाएं लेना चाहती हैं उन्हें मरीना मैम प्रशिक्षण देती हैं शनिवार और इतवार को। इस कलरी सेंटर के साथ साथ यहाँ के आसपास के स्कूलों के बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जाती है और विशेष एम्फसिस है विमेन एम्पावरमेंट पे। ये है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट जो अप्रैल 8, 2022 में इशू किया गया है और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें एक साथ 101 महिलाओं ने कलरी पैट की प्रदर्शनी की। 101 महिलाओं ने एक साथ कलरी पैट किया। बाहर मैंने आपको बताया था कि
कोशिश की जाती है कि कलरी का जो फेस है वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, सूर्योदय जो होता है वो सामने से होना चाहिए। और उसके अलावा एक विशेष चीज़ और है, इसमें अगर आप रोशनदान जब वेंटिलेशन देखेंगे वो सब काफ़ी हाई रखे गए हैं। इसका कारण ये है कि जब छात्र कलरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो वार्म हो जाती है ऑब्वियसली, तो उसको उसी स्टेट में रखने के लिए उन्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए, हवा जो है वो अंदर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वेंटिलेशन का भी पूरा प्रावधान रहता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो कलरी होता है उसकी जो बनावट होती है, जिस तरह से उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें वास्तु का प्रयोग किया जाता है। तो जितने कलरी मैंने देखे हैं वहाँ पर जो देवस्थल होता है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही होता है। अभी तक मैं 2-3 कलरियों में गया हूँ और वहाँ सब जगह जो देवस्थल था वो साउथ वेस्ट में ही होता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर सभी अस्त्र और शस्त्रों की साफ सफाई की गई, कलरी को रेनोवेट किया गया। ये सब जो है जो आप देख रहे हैं शस्त्र, ये नॉर्दर्न और सदर्न स्टाइल दोनों को मिलाकर जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है कलरी के लिए, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज यहाँ एक विशेष पूजा होगी जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ये सब बच्चों ने अपनी जगह ले ली है, पूजा की शुरुआत होने वाली है सभी। यहाँ आप देखेंगे कि केले के वृक्ष का जो उसके अलग पार्ट्स हैं उसका हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। पूजा में केले के पत्ते आ गए हैं और ये जो मंडप बना है जिस पे दिए लगे हैं ये भी केले की पेड़ के तने से बना है। तो आज बहुत से बच्चे जो कलरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंडक्शन हो रहा है। उन्होंने पहले अपना सर से आशीर्वाद लिया और अब वो बेसिक ट्रेनिंग शुरू करेंगे आज से। अनामिका को स्टिक मिली, अनामिका का स्टिक मिली उसको, क्योंकि वो भी उसका लेवल वहाँ तक पहुँच गया ना। हरियाणा देखो अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन नेत्रा अनामिका इज ऑल्सो देयर। उधर नकुल का बोल रहा है। तो ये इंडक्शन और प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर अपना परिसर में एक छोटा नाश्ते का इंतज़ाम और इसके बाद में आज का दिन यहाँ पर समाप्त किया जाएगा।